वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल विदिशा सहित 6 सड़कों पर लगेगा टोल। मध्य प्रदेश में सड़कों के रखरखाव के लिए सरकार ओएमटी मॉडल पर 6 मार्गों का संचालन करेगी। इसके लिए भोपाल विदिशा, बड़वा, धामनोद, मनावर, मांगोद, सरदारपुर, राजगढ़ बाग, दमोह, हटा, गैसाबाद और शिवपुरी, पोहरी, कराहल, गोरस मार्ग का चयन किया गया है। कैंसर अस्पताल, जल्द मिलेगी अत्याधुनिक उपचार की सुविधा। इंदौर समेत पूरे प्रदेश के एकमात्र शासकीय कैंसर अस्पताल में आने वाले मरीजों को जल्द ही अत्याधुनिक लीनियर एक्सीलेटर मशीन से उपचार सुविधा मिल सकेगी। पिछले 25 वर्षों से फाइल्स में अटकी सुविधा को मरीजों तक पहुंचाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए कैंसर अस्पताल के पास ही कैंसर यूनिट का निर्माण किया जाएगा। यहां पर लीनियर एक्सीलेटर मशीन द्वारा मरीजों को रेडिएशन थेरेपी दी जाएगी। एमपी में 20 अगस्त को होगी मुहर्रम की छुट्टी। मुस्लिम समुदाय के अनुरोध पर आदेश जारी। सरकारी कैलेंडर के अनुसार एमपी में मुहर्रम की छुट्टी 19 अगस्त को थी। मुस्लिम समुदाय के अनुरोध पर मुहर्रम की छुट्टी बदल दी गई। इसे लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। एमपी में अब 20 अगस्त को मुहर्रम की सरकारी छुट्टी होगी। पुराने अवकाश को निरस्त कर दिया गया है। अब एमपी के इथेनॉल से दौड़ेंगी गाड़ियां, कीमत होगी कम। महंगे होते डीजल पेट्रोल ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। कोरोना के बाद लोगों के पास आय के साधन घटे हैं तो महंगाई से लोग हलकान हैं। ऐसे में सरकार ने ईंधन की कीमत कम करने के लिए एथेनॉल को ईंधन में मिलाने की योजना बनाई, जिससे बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सके। अभी देश में एथेनॉल का उत्पादन मांग के अनुसार बहुत कम है। ऐसे में देश में कई इलाकों का चयन कर एथेनॉल उत्पादन इकाई लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। ओबीसी कमीशन का गठन करेगी शिवराज सरकार, मिलेगा ये फायदा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीति चल रही है। इस बीच प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी कमीशन का गठन करने का फैसला किया। ये कमीशन प्रदेश में पिछड़े वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को जानने का प्रयास करेगा। कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार इस वर्ग के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। अब सर्दी पहले ही बताएगी कि गर्मी कितना सताएगी। भोपाल के विज्ञानियों ने बनाया मॉडल। आने वाली गर्मी ज्यादा सताएगी या कम, लू का स्तर क्या रहेगा, इसकी जानकारी अब गर्मी से ठीक पहले समाप्त हुए सर्दी के मौसम के आधार पर मिल सकेगी। मई और जून की चिलचिलाती धूप के बारे में करीब 2 माह पहले ही एक विशेष सांख्यिकी मॉडल से जानकारी मिल सकेगी। इसे भोपाल स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के पृथ्वी एवं पर्यावरणीय विज्ञान विभाग के विज्ञानियों ने बनाया है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाए, अब 56 रुपए लीटर मिलेगा। दही भी प्रति किलो 2.5 रुपया महंगा। अमूल ने मध्य प्रदेश में दूध और दही के रेट बढ़ा दिए। भोपाल में दूध प्रति लीटर 2 रुपए महंगा हुआ है। दही के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। अब ये 56 रुपए में 1 लीटर मिलेगा। भोपाल के अलावा इंदौर, जबलपुर में भी दूध महंगा हुआ। ग्वालियर में कुछ समय पहले ही बढ़ोतरी हुई। कंपनी ने इसके पीछे का कारण डीजल की कीमतों में ही बढ़ोतरी बताया है। इंदौर, जबलपुर और शहडोल में अच्छी बारिश होगी। उज्जैन, भोपाल को इंतजार करना होगा। प्रदेश भर में 22 तक पानी गिरेगा। आज बुधवार को भोपाल में कुछ जगहों पर अच्छी बारिश होगी। अभी ग्वालियर और उज्जैन में भारी बारिश नहीं होगी। नए सिस्टम के कारण प्रदेश में 22 अगस्त बारिश होती रहेगी। इसके बाद 2 दिन तक 24 अगस्त तक कुछ हिस्सों में पानी गिरेगा, जबकि 25 से प्रदेश भर में सिर्फ गरज चमक की स्थिति रहेगी। मानसून सप्ताह के अंत तक ऐसा ही रहेगा। बिजली कंपनी ने शुरू की बकाया वसूली के लिए सख्ती। 15 उपभोक्ताओं को कुर्की का नोटिस। बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर लॉकडाउन के बाद से ही विरोध झेलने वाली पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अब बकाया बिलों की वसूली के लिए सख्ती शुरू कर दी। बिजली कंपनी के इंदौर के पूर्व शहर संभाग ने कुर्की कार्रवाई शुरू की। पूर्वी शहर संभाग के 15 बकायादार उपभोक्ताओं की संपत्ति कुर्क करने के लिए बिजली कंपनी ने नोटिस के साथ सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है। जिनकी तनख्वाह 25,000 से अधिक, उनसे हर माह ले 500 रुपए। चुनाव लड़ने की चाहत रखने वालों के लिए गाय पालना भी हो अनिवार्य। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डंग के एक बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री डंग ने मीडिया से कहा था कि प्रदेश में गाय पालने को लेकर कानून बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा था कि जिन कर्मचारियों की सैलरी 25,000 से ज्यादा है, उनसे 500 रुपए लिए जाएं। मध्य प्रदेश में इंटरनेट मीडिया पर सक्रियता बढ़ाएगी पुलिस। मध्य प्रदेश पुलिस इंटरनेट मीडिया पर सक्रियता बढ़ाएगी। इसके लिए सभी पुलिस अधीक्षकों से इंटरनेट मीडिया के अकाउंट बनाने और उनके माध्यम से जनता से संवाद को बढ़ावा देने को कहा। मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर जिलों की गतिविधियों की जानकारी सार्वजनिक करने की व्यवस्था की गई। इससे कोई भी व्यक्ति अपने जिले या थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जान सकेगा।
दिग्विजय सिंह का बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज, बोले ये चंदा वसूली यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच और बेहतर पैठ बनाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान मोदी कैबिनेट के 39 नए मंत्रियों की ये यात्रा देश के 19 राज्यों के 265 जिलों से होकर निकलेगी और 19,567 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पूरी होगी। यही नहीं, इस दौरान 212 लोकसभा क्षेत्र कवर होंगे। हालांकि विपक्षी पार्टी भाजपा की इस यात्रा पर जमकर तंज कस रही है। प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ेगी ये ट्रेन, बढ़ जाएगी सुविधा। कोरोना के कारण बाधित हुई रेल यात्राएं धीरे धीरे पटरियों पर आ रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे जहां स्पेशल ट्रेन चला रहा है, त्योहारों को देखते हुए कई ट्रेन प्रारंभ की जा रही हैं। वहीं रेलवे ने कई मेमू ट्रेन भी शुरू कर दी। अपेक्षाकृत कम दूरी के यात्रियों के लिए तो मेमू ट्रेन बहुत सुविधाजनक साबित हो रही हैं। मेमू ट्रेन की सुविधा को देखते हुए दतियावासी भी सक्रिय हो उठे हैं। विदिशा मेडिकल कॉलेज की ओपीडी शुरू, इलाज के लिए पहुंचने लगे मरीज। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय का अस्पताल भले ही अभी पूरी तरह शुरू न हो पाया हो, लेकिन उसके सभी विभागों की ओपीडी 16 अगस्त से शुरू कर दी गई। विभिन्न रोगों के मरीज मेडिकल कॉलेज के इस अस्पताल में पहुंचकर अपना उपचार कराने लगे हैं। फिलहाल यहां मरीजों का दाखिला नहीं किया जा रहा और प्रसव और नवजात शिशुओं के इलाज को शुरू नहीं किया गया। जनसंसद कार्यक्रम में बोले राकेश टिकैत, आंदोलनों की भूमि है बड़वानी। बड़वानी जिला मुख्यालय पर नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा मंगलवार को जनसंसद का आयोजन किया गया। ये आयोजन आंदोलन के 36 वर्ष पूर्ण होने पर किया गया। इसमें नई दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन से जुड़े किसान नेताओं ने शामिल होकर नर्मदा घाटी में चल रहे अनवरत संघर्ष के समर्थन में अपनी बात रखी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मैं यहाँ कोई संदेश देने नहीं आया, बल्कि आंदोलनों की इस कर्णभूमि को प्रणाम करने आया हूँ। सब्सिडी पर ड्रिप, मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर लेने के लिए आवेदन करें। कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने और पानी की बचत करने के उद्देश्य से देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। किसान ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इरिगेशन को अपनाएं। इसके लिए सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन के रूप में सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे किसान कम मूल्य पर सिंचाई यंत्र को खरीद सके। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को वर्ष 2021 में माइक्रो इरिगेशन के तहत सब्सिडी दे रही है, जिसके तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अगर आपने भी लिया है इस तरीके से किस्त, तो लौटाने के लिए रहे तैयार। पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की अगस्त-नवंबर की किस्त 9.91 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है, जबकि पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक लाभार्थियों की संख्या 12.13 करोड़ से अधिक है। यानी 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खाते में अभी तक ये किस्त नहीं पहुंची है। वैसे अभी 30 नवंबर तक लाभार्थियों के खाते में किस्त पहुंचती रहेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्यों दूर रहे राज्य और बीमा कंपनीज? प्राकृतिक आपदा से हुए फसलों के नुकसान से हुई आर्थिक क्षति से किसानों को उबारने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अब 5 साल बीत चुके हैं, पर इन 5 सालों में कई बीमा कंपनीज खुद को इस योजना से बाहर कर रही हैं। कई राज्य सरकारों का भी इस योजना से मोह भंग हो रहा है और इससे दूर हो रहे हैं। केंद्र सरकार के दावे के अनुसार देश भर में कुल कृषि भूमि का 30% क्षेत्र का फसल बीमा किया गया है। पीएनबी ग्राहकों को फ्री में दे रहा 2 लाख रुपए का बेनिफिट और कई फायदे। अगर आपका भी अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो बता दें कि बैंक आपको कई सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। दरअसल पीएनबी अपने ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का मुफ्त इंश्योरेंस दे रहा है। बैंक ये सुविधा जनधन अकाउंट के खाता धारकों को दे रही है। इसके अलावा ग्राहक बैंक की कई और सुविधाओं का भी लाभ ले सकते हैं। पशुपालकों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, 17 लाख किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उठाया कदम। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को भारत सरकार द्वारा देश में सबसे अधिक 63 करोड़ 43 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। इस राशि में से 26 करोड़ 77 लाख 66 हजार की राशि जारी कर दी गई। पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि देश के 14 राज्यों के लिए इस योजना के तहत राशि स्वीकृत की गई। जजों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय फोर्स के गठन की मांग से केंद्र सहमत, कहा राज्यों को बनानी चाहिए ऐसी संस्था। केंद्र ने जजों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय फोर्स का गठन की मांग को अव्यावहारिक बताया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस तरह की विशिष्ट फोर्स का गठन राज्यों को अपने स्तर पर करना चाहिए। ये बात केंद्र ने देश भर की निचली अदालतों के जजों की सुरक्षा के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कही। इंदौर में 7 नए कोरोना संक्रमित मिले, 19 का चल रहा इलाज। सप्ताह भर से कोरोना के इक्का दुक्का मरीज मिल रहे थे, लेकिन सोमवार को इनकी संख्या 7 तक पहुंच गई। सोमवार को 10,842 नमूनों की जांच की गई थी। शहर में फिलहाल 19 कोरोना संक्रमित अस्पतालों में भर्ती हैं। कोरोना के कारण सोमवार को किसी ने जान नहीं गंवाई। वैसे अब तक 1,391 लोग जान गंवा चुके हैं। शहर में अब तक कुल 1,53,034 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी ने एथलीट्स का बढ़ाया हौसला, कहा इस बार भारत पैरालंपिक खेलों में रचेगा इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीट्स को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले एथलीट्स का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इन खेल में भारत का 54 सदस्यीय दल भाग ले रहा है। टोक्यो पैरालंपिक्स का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच होगा। खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज में फिर से शुरू हुई पंचकर्म की सुविधा। राजधानी के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद कॉलेज में पंचकर्म की सुविधा फिर से शुरू कर दी गई। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले साल मार्च के बाद से यहां पर पंचकर्म नहीं किया जा रहा था। बता दें कि यहां पर पंचकर्म के लिए प्रदेश भर से मरीज आते हैं। सबसे ज्यादा मरीज लकवा के होते हैं। मरीजों को काफी फायदा भी यहां पंचकर्म से हुआ, लिहाजा फिर से यही सुविधा शुरू करने से मरीजों को राहत मिली है। पीएम मोदी ने बुलाई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक। अफगानिस्तान पर हुई विस्तार से चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई। बैठक प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर शाम 6:30 बजे से शुरू हुई। बैठक में अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा की जा रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।